नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित चैप्टर है और इसकी हम जो आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 8.1। तो उससे पहले हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले देखने जा रहे हैं इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण नोट। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कोण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण होती है। तो कोण जो 90 डिग्री का है मतलब ये जो ट्रेंगल है, त्रिभुज है, इसमें जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो ये इसमें बताया गया है। और ये जो कर्ण होती है ये अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। तो त्रिभुज में आपको पता है 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने तो ये समकोण त्रिभुज है, मतलब जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी के दो कोण न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम के हों वो न्यून कोण होते हैं और 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। तो इसमें जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसको कर्ण कहा जाता है। और दूसरा है थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है कि जो थीटा कोण जिसका कोण हमें ज्ञात करना हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ हम इधर से मतलब ये A है, ये B है, ये C है। अगर C बिंदु को हम थीटा माने मतलब इसको हम कोण माने तो इसके सामने वाली भुजा मतलब ए बी इसका क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और अगर हम कोण एक को थीटा माने, अगर कोण ए को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी तो ये इसका लंब हो जाएगी। और इसके जो टच भुजा है तो ए के कोण से अगर बात करें तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो यही रहेगा क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा है। और अगर सी बिंदु से बात करें तो ये तो लंब हो जाएगा और सी बिंदु का ये आधार हो जाएगा। तो अगर पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय में एक फॉर्मूला दिया गया है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कि अगर कर्ण स्क्वायर मतलब ये सबसे बड़े वाली भुजा अगर हम ज्ञात करते हैं तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इन दोनों का योग हमें करना होगा, इन दोनों का जोड़ करना होगा, तभी हम बड़ी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसमें लंब तो है ए बी वाला और आधार है बी सी वाला और हमें कर्ण जो मिला है वो मिला है ए सी वाला। या इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरे रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? मान लो कर्ण बराबर अंडररूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ये इन दोनों का जोड़ अगर अंडररूट के अंदर आता है तब तो हम कर्ण के स्क्वायर नहीं लगाएंगे और अंडररूट हटा देंगे तब कर्ण के स्क्वायर इधर लग जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है। एल को यहाँ हम लंब को यहाँ एल के रूप में डिनोट करेंगे, आधार को हम ए के रूप में डिनोट कर रहे हैं और कर्ण को हम के रूप में डिनोट करेंगे। तो इसमें हम जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु अपने को ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक।
और सभी के सामने थीटा दिया गया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल मतलब आधार बट्टा के मतलब कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण साइन थीटा होता है। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार टेन थीटा होता है। तो साइन कोस टेन को हम इनको याद करने के लिए क्या करेंगे, लाल बट्टा कक्का, लाल एल ए एल, तो ऊपर वाले तीनों देखते हैं एल ए एल, लाल बट्टा कक्का के ए, तो नीचे वाले लाइन में के ए, तो लाल बट्टा कक्का फॉर्मूला से हम इसको याद कर सकते हैं। साइन कोस टेन इनका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट, कोट में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, टेन में तो लंब बट्टा आधार है और कोट में हो जाएगा आधार बट्टा लंब। कोस में आधार बट्टा कर्ण है और सेक में हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। साइन में लंब बट्टा कर्ण है तो कोसेक में कर्ण बट्टा लंब हो जाता है। फिर हम कोसेक थीटा अगर ज्ञात करते हैं तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा के बराबर। अगर सेक थीटा ज्ञात करें तो सेक थीटा होगा 1 बट्टा कोस थीटा के बराबर। अगर कोट थीटा ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा के बराबर। अगर टेन थीटा ज्ञात करना है तो ये साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। और अगर कोट थीटा हमें ज्ञात करना है तो ये कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार हम इस जो एक्सरसाइज 8.1 है उनमें इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही आसान और सरल है। तो देखते हैं एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए सपोज करो कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने जाते हैं। ये क्या है, कुतुब मीनार है। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, शिखर मतलब ऊपर वाला बिंदु, ओहो, तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। छात्र जो यहाँ खड़ा है और इसका आधार मतलब इसका नीचे का जो सिरा है वो यहाँ से है और ऊपर का जो सिरा है वो यहाँ से है, और ये जो बीच का है ये इस छात्र की लंबाई है, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का। तो ये जो छात्र है यहाँ से यहाँ की दूरी छात्र ज्ञात कर सकता है क्या, ये इसमें पूछा गया है कि छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है क्या। तो ये इस मीनार की कितनी ऊंचाई है तो ये छात्र कैसे पता लगाएगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से पता लगा सकता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कि एक लड़की नदी किनारे अपने मकान की बालकनी पर बैठी है और वहाँ से वह इस नदी के दूसरे किनारे के पास एक मंदिर की सबसे निचली सीढ़ी पर रखे हुए गमले को वो देख रही है और वो एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो इस आधार पर कल्पना कीजिए कि क्या वो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकती है। तो ये लड़की यहाँ बैठी है अपने घर पर और ये मंदिर है और मंदिर की ये सबसे निचली सीढ़ी पर गमला रखा हुआ। लड़की यहाँ से नीचे देख रही है और ये इनका घर की जो दीवार है ये बिल्कुल सीधी है। तो ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो क्या वो ये जो बीच में नदी है इसकी चौड़ाई ये यहाँ बैठे हुए ज्ञात कर सकती है क्या कि कितनी चौड़ाई है, तो वो भी ज्ञात कर सकती है इस ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इससे छात्र आसानी से इनकी लंबाई ज्ञात कर सकता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं और एक लड़की इन गुब्बारों को देख रही है। तो पहले इस लड़की ने गुब्बारा देखा तब तो ये इतनी ऊंचाई पर था, इससे इतनी दूरी पर था। जब ये अंदर से अपनी माँ को दौड़ के बुला के लाती है तब यह गुब्बारा ज़्यादा दूर चला गया और यहाँ से ये कोण बन रहा है। तो क्या माँ बेटी दोनों ही गुब्बारे देखने के लिए बाहर निकलती हैं, तब क्या वो दोनों ज़मीन से
क्या ज़मीन से उस स्थान से जहाँ माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊंचाई वहाँ से ज्ञात कर सकते हो क्या, कि ये ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हो क्या। तो ये भी इसमें पूछा है कि ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी का शब्द है इसकी व्युत्पत्ति मतलब ये आया कहाँ से है। तो ये ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीन भुजाओं का माप। तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं का माप ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करके करेंगे जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। न्यून कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम का हो वो न्यून कोण कहलाता है। अब देखो इसमें बताया गया है कि अगर एक कोण को हम ज्ञात कर रहे हैं तो एक कोण के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये लंब है, मतलब कोण एक की सम्मुख भुजा मतलब विपरीत अपोजिट जो डायरेक्शन है, अपोजिट जो साइड होगी वो इसकी अपोजिट साइड हमेशा लंब होती है। और ए की जो संगत भुजा है मतलब ए से लगी हुई जो सीधी भुजा है वो होती है आधार, मतलब वो ए हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो भुजा है वो होती है कर्ण। तो ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये कर्ण हो गई। और अगर सी को अपन कोण माने तब सी के कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसका ये लंब हो गया और इसका ये आधार हो गया, ए हो गया। और कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8 एक बिंदु ये देख लेते हैं कि यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि वो वैसी की वैसी रहती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है। तो एक त्रिभुज है ऐसा और इसमें बिंदु हो गए ABC, B कोण समकोण बताया मतलब ये समकोण हो गया। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है तो ये 24 है। BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कर्ण जो है सामने वाली के जो है कर्ण ये अपने पास नहीं है। तो पहले तो हम ये कर्ण ज्ञात करेंगे, उसके बाद में साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले तो अपन ने ये त्रिभुज बना लिया। इसमें बी कोण अपने पास दे रखा था जो 90 डिग्री का था, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया है। अब हमें पहले कर्ण ज्ञात करना है, मतलब जो सबसे लंबी भुजा है ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसका जो पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र होता है पीटी वो कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें ये तो अपने को ज्ञात करना है। लंब अपने पास दे रखा है 24
24 स्क्वायर हो जाएगा। आधार अपने पास दे रखा है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर, इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, तो दोबारा बता रहे हैं। 24 स्क्वायर अपने पास दे रखा है, तो इसको कैसे हम निकालते हैं। पहली वाली संख्या 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4, तो 4 को 2 बार गुणा करते हैं 16 आता है। 4 गुणा 4, तो 16 का 6 असल 1। फिर 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। फिर 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 गए 7 असल लगे 1। फिर 2 बचा अपने पास, 2 को 2 से करो, मतलब 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 असल 5, तो 576 24 का स्क्वायर हो गया। 7 का हो गया 49, दोनों को जोड़ते हैं 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ चुका है। 625 जो है वो किसका वर्ग होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 25 का स्क्वायर। तो अपने पास जो कर्ण है, सबसे लंबी भुजा जो है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था साइन ए और कोस ए का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये त्रिभुज है, तो इसमें जो पहला बिंदु मानना है अपने को, यहाँ ए और यहाँ भी ए, तो ए को हमें कोण मानना है। तो ए को हम कोण मानेंगे, तो हमने पढ़ा था कि कोण मतलब जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये क्या है, लंब है, तो BC इसका लंब हो गया। और इसके संगत जो भुजा है, जो संगत भुजा है जो वो आधार होती है, मतलब ये आधार हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ये हमने पहले देख लिया था। तो इसमें साइन थीटा, साइन ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था, लाल बट्टा कक्का, LA बट्टा K A, ये हमने देखा था। तो इसमें साइन का तो ये हो गया, कोस का ये हो गया, कोस टेन का ये हो गया। तो हमें पहले साइन का ज्ञात करना, मतलब लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ ए बिंदु माना है, तो ए का लंब कौन सा होगा, सामने वाला हो जाएगा, मतलब 7। और कर्ण जो अपने को अभी मिला था 25, तो BC जो है सामने वाली भुजा BC, ये क्या है, लंब हो गई। और AC भुजा क्या है, कर्ण, तो ये BC लंब है, AC कर्ण है। तो BC 7 और कर्ण 25, तो 7 बट्टा 25 हमें साइन ए का मान मिल गया। अब कोस ए का मान ज्ञात करना है, तो इसी ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, मगर कोस में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, आधार है AB, तो AB आधार बट्टा AC कर्ण, तो आधार अपने पास 24 है और कर्ण 25 है, तो 24 बट्टा 25 कोस ए का अपने पास वैल्यू आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि C को हमें कोण मानना है। पहले तो हमने A को कोण माना था, अब हमें इस C को कोण मानना है, मतलब ये मानना है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी, और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहती है, तो वही होगा आधार। इसका साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो इसका लंब AB हो गया, AB बट्टा कर्ण है AC, AB बट्टा AC, मतलब AB तो 24 है और AC 25 है, तो 24 बट्टा 25 साइन C का मान अपने पास आ गया। अब कोस C का मान ज्ञात करें, तो कोस में क्या है, आधार बट्टा कर्ण, तो इसका आधार जो है वो तो 7 है, कर्ण कितना है, वो 25 है, तो BC जो है वो तो इसका आधार है, AC जो है वो इसका कर्ण है, तो BC अपने पास 7 है और AC अपने पास 25 है, तो 7 बट्टा 25 कोस C का मान अपने पास आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आकृति 8.13। ये जो आकृति है इसकी बात हो रही है। इसमें tan P, मतलब पहले तो ये कोण अपने को ज्ञात करना है,
इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो पहले तो हमें इसका ये लंब ज्ञात करना है, फिर उससे घटाना है कोट आर। आर मतलब इस भुजा से कोण ज्ञात करेंगे तो ये लंब हो जाएंगे। तो इससे तो ये लंब है और इससे ये नीचे वाला लंब है। कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो ये तो कर्ण है। यहाँ बात हो रही है ये एक का तो आधार है और एक का लंब है। पी का तो ये आधार हो जाएगा और आर का ये लंब हो जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे वाला क्यू आर जो है पी का तो लंब हो जाएगा और आर का ये आधार हो जाएगा। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अपने पास ये जो चित्र था, ये आकृति अपने पास दे रखी थी। तो इसमें अपने पास कर्ण दे रखा था और ये भुजा दे रखी थी। ये भुजा अपने को ज्ञात करनी थी। तो ये भुजा ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 13 स्क्वायर, ये 13। आधार लंब की वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर, 12 हो गया। आधार ये अपने पास नहीं दे रखी है तो इसको लिख दिया हमने ए स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो कर्ण में से लंब घटाते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर का कितना होता है, 13 गुणा 13 कितना होते हैं 169, माइनस 12 गुणा 12 कितने होते हैं 144। ए स्क्वायर जो है इसको घटाएंगे तो ये 25 आता है। 25 जो है वो किसका वर्ग होता है, वो 5 का वर्ग होता है। मतलब ये अपने पास 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार tan P का मान ज्ञात करना है और कोट R का मान ज्ञात करना है। फिर tan P से कोट R को हमें माइनस करना है, ये हमें माइनस करना है। तो पहले tan P मतलब ये बिंदु अगर हम कोण माने तो इसके सामने वाली भुजा अपने पास क्या होगी, लंब होगी। तो tan का जो फॉर्मूला है हमने क्या देखा था, लंब बटा आधार। तो tan का ये होगा लंब बटा आधार। तो इसका लंब सामने वाली भुजा 5 हो गया और इसका आधार P के संगत भुजा जो है वो आधार हो गया मतलब 12। 5 बटा 12 tan P का मान आ चुका है। कोट R अब की बार यहाँ R से करना है। तो R के सामने वाली भुजा जो है मतलब 12 सेंटीमीटर वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 5 सेंटीमीटर वाली भुजा अपने पास आधार हो गई। तो आधार बट्टा लंब हमें लिखना है। तो आधार तो है 5 और लंब कितना है 12। तो ये भी 5 बट्टे 12 ये अपने पास आ चुका है। अब tan P में से कोट R माइनस करते हैं। tan P का मान 5 बट्टा 12 माइनस कोट R का मान भी 5 बट्टा 12, इसको माइनस करते हैं। तो 5 बट्टा 12 5 बट्टा 12 दोनों एक जैसी संख्या है, माइनस करेंगे तो अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा है यदि साइन A बराबर 3 बट्टा 4 तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित हमें करना है। तो यहाँ साइन A मतलब साइन का क्या होता है फॉर्मूला, L बट्टा K। तो यहाँ हम देखते हैं L मतलब लंब जो है वो तो 3 है और जो अपने पास कर्ण है वो 4 है। तो अपने पास आधार ज्ञात करना है। तो इसका ऐसा ही चित्र बनेगा, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ 4 और ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें कोस A मतलब अगर इसको A बिंदु मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, तब तो कोस A तो यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ से ये आधार और ये नहीं, ये तो लंब और ये आधार। और tan A मतलब यहीं से मानेंगे तो इसका ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार। दोनों का सामने वाला कोण लंब और संगत जो कोण है, संगत जो भुजा है वो
आधार होती है। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने ये आकृति बना ली है। तो इसमें जो गिवन है अपने पास क्वेश्चन में वो है साइन ए, मतलब 3/4। 3 जो है परपेंडिकुलर है और 4 जो है हाइपोथेनस है। तो हम पीटी पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करते हैं। तो जो अपने पास कर्ण है वो तो है 4 स्क्वायर बराबर लंब है 3 स्क्वायर और आधार स्क्वायर अपने को दे नहीं रखा है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस ए बी अपने को आधार जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो ये 7 आ गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर 7 है। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाकर हम यहाँ अंडररूट लगा देंगे। तो ए बी की जो वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है अंडररूट 7। तो ये ए बी मतलब जो अपना आधार है उसकी वैल्यू यहाँ आ चुकी है अंडररूट 7। तो अब हम कोस ए मतलब इसका यही कोण लेते हैं। तो इसमें तो ये तो लंब हो गया सामने वाला और नीचे वाला आधार हो गया। तो कोस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो इसका आधार जो है वो अपने पास अभी आया है अंडररूट 7 और कर्ण कितना है, ये है 4। तो अंडररूट 7 बट्टा 4 जो है वो कोस ए का मान आया है। टेन ए का मान निकालना है। तो टेन का क्या था, एल बट्टा ए मतलब लंब बट्टा आधार। तो इसका जो लंब बट्टा आधार, तो लंब 3 दे रखा है और आधार अंडररूट 7 है। तो 3/7 जो है वो टेन ए का मान आया है और कोस ए का मान अंडररूट 7/4 आया है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए इजकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 15 कोट ए इजकल टू 8। तो हमने जो कोट का जो फॉर्मूला है हमने अभी देखा था, लाल बट्टा कक्का। तो ये हमने देखा था। तो ये तो साइन का है, साइन, ये कोस का है, ये टेन का है और कोट का इसका उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा कोट हो जाता है। तो ए बट्टा एल, ए अपॉन एल ये कोट का आ जाएगा। तो इसमें ए जो है कोट का, ए जो है वो तो 8 हो गया, एल जो है वो 15 है। तो इसका हमने ए और एल आधार और लंब तो हमने इसका निकाल लिया है। अब हम इसका जो कर्ण है पहले वो ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, वो अपने पास कर्ण आ जाएगा जो सबसे लंबी भुजा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन है वह है 15 कोट ए इजकल टू 8। कोट ए जो है वो बराबर होता है 8 और कोट के साथ जो 15 था वो बाई के रूप में नीचे आ गया। तो 8/15। तो 8 इसमें आधार हो गया और 15 इसमें लंब हो गया। तो हमने ये आकृति बना ली। लंब कोण ए को अगर हम कोण मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और संगत मतलब जो जुड़ा हुआ है वो आधार हो जाए और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण बराबर, यहाँ हम कर्ण स्क्वायर नहीं लगा रहे, या तो आप इसको स्क्वायर करके कर लो, अगर स्क्वायर नहीं करते हो तब इधर अंडररूट लगा दो। तो कर्ण बराबर अंडररूट एल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब स्क्वायर 15 है और आधार स्क्वायर 8 स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64
4, दोनों को जोड़ते हैं 289 आता है, अंडर रूट 289। तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये 289 किसका अंडर रूट है, ये 17 का अंडर रूट है। तो 17 जो है वो अपने पास ये करण आ चुका है। अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया था साइन ए और सेक ए, इसका मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो साइन में क्या था, लंब बट्टा करण, तो लंब तो है इसमें 15 और करण इसमें अपने पास 17 आ गया, तो 15/17 हो गया। सेक ए का मान करण बट्टा आधार, करण 17 है और आधार 8 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपने पास आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आपको पता है सेक जो है इसका वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, तो लाल बट्टा कक्का भी आपको बताया था शुरू में, साइन कोस टेन, ये तो ऐसे हो गई। फिर टेन की उल्टी जो होती है वो होती है कोट, तो ये तो कोट हो गई, और कोस की उल्टी होती है सेक, तो सेक में क्या होगा, करण बट्टा आधार। तो यहाँ करण जो है अपने पास 13 है और आधार अपने पास 12 है। तो हमें इसका जो है लंब ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका लंब निकालेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार हमने इसकी आकृति ये बना ली है। तो ये तो इसका करण था, ये इसका आधार था, और लंब अपने को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वह है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो इसमें के बाई ए मतलब एच करण बट्टा आधार अपने पास आ चुका है। तो लंब ज्ञात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब स्क्वायर कर लो, तब तो ये अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं करते हो तब ये अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसमें करण अपने पास 13 दे रखा है तो 13 स्क्वायर, आधार अपने पास 12 दे रखा है तो 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, तो इसको माइनस करते हैं तो 25 अपने पास आते हैं। तो जो अपना ये करण नहीं है, ये क्या है लंब, तो लंब बराबर अंडर रूट 25 आया। तो अंडर रूट 25 जो है इसमें अंडर रूट हटाते हैं तो अपने पास 5 आ जाएंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका अंडर रूट है, 5 का अंडर रूट है। तो ये 5 अपने पास जो है ये लंब आ चुका है। लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब हम साइन थीटा लंब बट्टा करण, तो साइन का क्या होता है लंब बट्टा करण होता है, तो लंब इसका 5 आ गया और करण 13 था। कोस थीटा, कोस में आधार बट्टा करण होता है, आधार 12 है और करण 13 है। टेन थीटा लंब बट्टा आधार था, लंब 5 है और आधार 12 है। कोसेक थीटा करण बट्टा लंब, करण 13 है, आधार लंब 5 है। और कोट थीटा आधार बट्टा लंब, आधार 12 है और लंब 5 है। तो इस प्रकार इसका ये सॉल्यूशन अपने को प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण हो तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है। तो इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण मतलब इनमें से ए और बी समकोण नहीं होने चाहिए। तो तीसरा कोण सी जो है वो समकोण होगा। तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए का बिंदु ये है और कोस बी का बिंदु ये है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और हमें दिखाना है कोण ए जो है वो बराबर होना चाहिए कोण बी के। ये दोनों कोण बी क्या होने चाहिए बराबर बराबर होने चाहिए। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 डिग्री ये दोनों कोण
हो जाते हैं, मगर हमें ये दर्शाना है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो इस कोण ए से अगर हम बात करें तो कोण ए के सामने वाला लंब होगा, तो इसका ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर बी कोण से बात करें तो बी का ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने पहले ये आकृति बना ली ए बी और सी। जो क्वेश्चन में गिवन है कोस ए इजकल टू कोस बी, और हमें सिद्ध करना है कोण ए इजकल टू कोण बी, दोनों कोण बराबर हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कोस थीटा जो है उसका हमने लाल बट्टा कक्का वाला फार्मूला में क्या देखा था कि कोस जो है उसमें आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इसमें आधार मतलब आधार और कर्ण, तो यहाँ अपने पास लंब नहीं है, तो इसमें ए सी अपने को ज्ञात करना है। इसमें अपने पास ए बी है और बी सी है। तो यहाँ कोस ए जो है, चूंकि कोस ए जो है वो बराबर है कोस बी के, तो ये अपने पास यहाँ दे रखा था। तो कोस ए का जो है वो लंब क्या होगा, तो इसका लंब हो जाएगा इसका कोस ए। तो कोस का क्या होता है आधार, तो इसका आधार जो है एस सी क्या है, एस सी इसका आधार हो गया और बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है, तो ए बी इसका कर्ण हो गया बराबर कोस बी। इस कोण से बात करें तो इसका लंब तो ये है और आधार नीचे है, तो आधार हो गया नीचे वाला बी सी बट्टा कर्ण हो गया ए सी। तो इसमें ए बी से ए बी कट गया, तो ए सी जो है वो बराबर है बी सी के। तो यहाँ यही पूछा था ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। चूंकि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर, तो हमें पता है कि जो संगत भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये दिया गया है कि जहाँ भुजाएं बराबर होती हैं वहाँ कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। अतः कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण बी के, तो यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो कोट में क्या होता है, कोट में होता है कि आधार बट्टा लंब, ये होता है कोट में। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करके अपने पास जो संख्या आएगी वो कर्ण अपने पास आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने पास जो आकृति बनती है ये आकृति बनेगी। गिवन जो है अपने पास वो है कोट थीटा बराबर 7/8। 7 क्या है आधार है और 8 लंब है, तो ये आकृति बना दी। ये तो लंब हो गया, इस कोण से ये लंब है और ये आधार है। ये कर्ण जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसके अंडर लग जाता है। तो 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, लंब है 8 और आधार है 7, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ सकते हैं अंडर 113 अपने पास आता है। तो ये जो अपने पास कर्ण आया है ये आया है अंडर 113, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अंडर 113। अंडर 113 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब ये हमने बॉक्स में क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा, यहाँ साइन भी पूछा है और कोस पूछा है। तो साइन थीटा में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब 8 है और अपने पास कर्ण ये आया है, और कोस थीटा में क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार 7 दे रखा है, कर्ण अपने पास है अभी ये आया है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये जो अपने को फॉर्म दे रखी हैं, ये दे रखे हैं ए प्लस बी, मतलब पहले तो ए प्लस बी है और फिर ए माइनस बी। इसी प्रकार नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों बराबर होती हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ए जो है वो अपने पास पहले वाली संख्या थी, मतलब एक जो था वो ए है, और बी जो था वो अपने पास था साइन वाला, तो साइन स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस का लग गया। इसी प्रकार नीचे एक प्लस कोस थीटा है, तो एक तो ए है और कोस बी है, तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इनमें लगा है। तो यहाँ ए तो पहले वाली संख्या, बी दूसरे वाली संख्या। इसी प्रकार इधर बराबर एक का स्क्वायर ए है और बी का ये हो गया साइन बी, तो ये अपने पास यहाँ आया था। और फिर नीचे वाला 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस 1 में से माइनस 7/√113 और स्क्वायर लग गया। तो ये मान हमने यहाँ रख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए स्क्वायर का हमेशा एक ही रहता है, एक स्क्वायर का एक ही रहता है, एक को एक से गुणा करते हैं तो एक ही आता है। फिर माइनस का चिन्ह लग गया। फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, और √113 का स्क्वायर, तो √113 गुणा √113 होता है, तो क्या होता है? अंडरूट हट जाता है और ये संख्या एक बार आती है, तो 113 इसका हो गया। उसी प्रकार बट्टा 1 का स्क्वायर तो एक ही रहता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और √113 का स्क्वायर 113 होता है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 113, इनका एलसीएम आता है। 113 को 1 से गुणा करते हैं 113 माइनस 64/113। फिर बट्टा नीचे वाला करते हैं, 113 को 1 से गुणा करते हैं 113, और फिर माइनस 49/113, क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो एक के नीचे एक रखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं 113, एक का भाग 113 में देते हैं, 113 बार जाता है, फिर 113 को गुणा करते हैं 113 आता है, फिर 113 में 113 का भाग दिया, एक बार गया, 49 को 1 से गुणा किया 49 आया। तो इस प्रकार हमने यहाँ इनको कर दिया है। तो अब 113 में से 49 कम करते हैं और इधर 113 में से 64 कम करते हैं, तो 113 से 113 दोनों कट गए। 113 में से 64 कम किया तो 49 बचे, बट्टा 113 में से 49 कम किए 64 बटे, तो 13/64 जो है वो इसका आंसर अपने पास आ चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट था, उसमें कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना था। तो कोट तो अपने पास दे रखा है, कोट थीटा स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो कोस है, तो कोट अपने को क्वेश्चन में दे रखा था 7/8, तो 7/8 का ये स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 इसका राइट आंसर हो गया। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, कि ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। मगर उससे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद में हम इसे करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया था वो था 5 कोट ए इक्वल टू 4, तो ये अपने पास दिया गया था। तो इसमें
कोट ए हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4y, ये 3 है, 5 नहीं है, सॉरी ये 3 है, तो 4/3 ये अपने को मिल गया। तो कोट जो होता है उसमें ऊपर 4 जो है वो क्या है, वो आधार है, और 3 क्या जो है वो लंब है। तो इसमें लंब जो है वो 3 है और आधार 4 है, और अपने पास जो कर्ण है वो ज्ञात करना है। कर्ण क्या होती है, समकोण के त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कोण हम निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये हमने पहले देख लिया है। अपने को जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो किस मेथड से, पीटी मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम मेथड से। तो k = √L² + A²। L लंब और A आधार। तो लंब 3 है और आधार 4 है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25 हुए। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का वर्ग है। तो k की वैल्यू 5 अपने पास आ चुकी है, तो ये क्या है, k आ गया। फिर हम इसको करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें साइन कोस टेन, सभी में एक जो बिंदु है वहां से हम ज्ञात करते हैं। मतलब ए जो बिंदु है, ये ए बिंदु है, यहाँ से ही हम इन तीनों को ज्ञात करते हैं। तो साइन में क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया था, लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का, KA, साइन कोस टेन ऐसे दे रखा था। तो साइन A लंब बट्टा कर्ण, तो लंब 3 था और कर्ण अपने पास 5 आ गया। कोस A का मान ज्ञात करते हैं A कोण से, तो इसमें आधार बट्टा कर्ण, तो 4 आधार है और कर्ण 5 है। टेन में लंब बट्टा आधार, लंब 3 है और आधार 4 है। तो ये हम ज्ञात करते हैं। तो वो हम जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें 1 - 10² A/1 + 10² A = cos² A - sin² A। तो यहाँ हम ये जो संख्या थी साइन कोस 10 ये रखते हैं। तो 1 - 10 जो था उसकी कितनी थी, उसकी 3/4 थी, और आगे स्क्वायर मतलब 3/4 गुणा 3/4, इस प्रकार भी लिख सकते हो। 1 + 10² की यही रहेगी, मगर यहाँ प्लस का चिन्ह है और ऊपर माइनस का है, तो दोनों सेम रहेंगी, बस प्लस माइनस का चिन्ह ही अलग है। फिर cos² A, तो कोस की 4/5, 4/5 स्क्वायर, माइनस साइन A की 3/5, तो ये 3/5 दे रखी, 3/5 स्क्वायर हो गया। तो फिर नीचे की लाइन में पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट्टा 1 प्लस ऐसा कैसा रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और बीच में माइनस का चिन्ह। फिर इनके नीचे पहले इसका सॉल्यूशन फिर इसका सॉल्यूशन। तो इसमें LCM 16 आया, 16 को 1 से गुणा किया, 16 आया, 16 - 9 बट्टा 16। फिर नीचे में भी ऐसे ही आ जाएगा, 16 एकम 16 प्लस 9 बट्टा 16, क्योंकि इसके नीचे 1 हम मान लेते हैं। फिर LCM 16 होगा, 1 को 16 में भाग देते हैं, 16 बार जाता है, फिर ऊपर वाली संख्या से जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा किया जाता है, बराबर इसमें 25-25 LCM दोनों का समान है, तो 16 - 9 अपने पास आ जाता है। फिर नीचे की लाइन में पहले 16 - 9 बट्टा 16 करते हैं, तो इसमें घटाते हैं 16 - 9, तो ये 7/16 आता है। फिर बट्टा इसी प्रकार 16 + 9 दोनों जोड़ते हैं तो 25 आता है, 25/16 हो जाएगा, बराबर
16 में से 9 गए, 7 बच्चे और नीचे 25 आ गए। 16 में से 16 कैंसिल हो गए, तो ये भी 7/25 हो गया और ये भी 7/25 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। अतः LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना था। 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है। तो ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें B कोण जो है वो समकोण है। तो समकोण ये है, तो ये हमें B मान लेंगे। यदि 10A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 10A का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट और इसका सेकेंड पार्ट, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें B वाला समकोण हो गया, मतलब 90 डिग्री का हो गया, तो ये हम A मान लेंगे और ये C मान लेंगे। फिर हम ये वैल्यू दे रखी हैं, अब ये कहाँ कहाँ आएंगी ये हम सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन में गिवन था, मतलब दिया गया है, वो दिया गया है 10A बराबर 1/√3। तो 10 जो है उसमें क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो इसमें लंब जो है वो 1 है, तो हम कोण कहाँ से मानेंगे, A वाले से मानेंगे। A इसको मान लिया तो A से मानेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है। तो लंब तो 1 हो गया ऊपर वाला, आधार √3 हो गया, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो PT फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से हम K बराबर L² + A², L 1 है तो 1 का स्क्वायर और A √3 है तो √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये √4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √4 अपने पास आता है। √4 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और ये √ इसका हट जाता है, ये 2 आते हैं अपने पास। फिर इसका पहला क्वेश्चन पूछा था sin A गुणा cos C प्लस cos A गुणा sin C, इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें sin A की वैल्यू जो है वो A ये है, इसमें ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो sin में क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब 1 है, कर्ण 2 है, गुणा कोस में क्या होता है, कोस में आधार बट्टा कर्ण। कोस में यहाँ C का करना है, तो C के सामने वाला क्या होगा, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो इस कोण C का आधार बट्टा कर्ण करना है, आधार 1 है और कर्ण 2 है, प्लस कोस A यहाँ से ज्ञात करना है। तो कोस A में क्या होता है, कोस आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार तो इसका √3 है और कर्ण 2 है, गुणा sin C, इस C वाले से करें तो sin वाले में क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो sin का लंब तो √3 हो गया और कर्ण 2 हो गया। 1 को 1 से गुणा किया 1 हुआ, 2 को 2 से गुणा किया 4 हुआ, फिर ये प्लस वाला चिन्ह लग गया। √3 गुणा √3 3 होता है, और 2 गुणा 2 4 होता है। फिर इसका एलसीएम कितना आया है, 4 आया है। 3 और 1 दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 4 को 4 से काटते हैं, इसका 1 आंसर आता है, तो ये 1 के बराबर है। अब इसका दूसरा है कोस A गुणा कोस C माइनस साइन A गुणा साइन C, इसका आंसर क्या आएगा। तो कोस A यहाँ से इस बिंदु से मानते हैं, ये क्या है, इस बिंदु से मानते हैं। तो कोस में क्या होता है, कोस में होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार √3 है और कर्ण अपने पास यहाँ आया था 2, तो √3/2 गुणा कोस C,
इस सी को बिंदु माने तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो कोस में क्या था, आधार बट्टा कर्ण, तो इसमें आधार ये है और कर्ण ये है, तो ये कर दिया। बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का लग गया साइन ए, तो इससे करना है तो साइन का लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो 1/2 हो गया, गुणा साइन सी से ज्ञात करेंगे तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो √3/2। अब करते हैं √3 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 आता है, और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का, √3 को 1 से गुणा करते हैं √3 और 2 को 2 से करते हैं ये 4 आता है। फिर इसमें जो दोनों में सेम है तो 4 इसका एलसीएम होता है, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। √3 माइनस √3 करते हैं तो अपने पास 0 आता है, तो 0 में 4 का भाग देते हैं तो ये 0 बार ये जाता है, तो यहाँ जो 0 अपने पास यहाँ आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर 0 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, तो PQR बनाना है तो ये त्रिभुज बन गया, मान लो Q जो कोण है वो समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर होते हैं, और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो अपने पास दिया गया है वो दिया गया है PR + QR बराबर 25, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली, ये एक इक्वेशन बन चुकी है, एक समीकरण बन चुका है। PR + QR बराबर 25। PQ जो है वो अपने पास दे रखा है 5, तो हमने ये आकृति बना ली। Q जो था वो समकोण था और PQ की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से PR² मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस QR नीचे वाला आधार स्क्वायर, तो इसमें PR² माइनस QR ये अपने पास दोनों है नहीं, तो इस QR को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया, तो इनको तो एक जगह ले आए, बराबर 5 स्क्वायर जो अपने पास लंब था, तो PR² माइनस QR² बराबर हो गया 25। इसलिए चूंकि A² माइनस B² बराबर ये A² हो गया, ये माइनस B² हो गया, तो ये किसके बराबर होता है, A + B और A - B, तो यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ लग जाता है A + B और A - B, तो एक बार इनको प्लस में लिखो, एक बार इनको माइनस में लिखो, बराबर 25, तो इनका स्क्वायर हटाकर हमने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। अब क्या करते हैं, अब 25 इधर है तो हमें इधर भी इसको 25 से इधर गुणा करेंगे, तो 25 से इन दोनों को गुणा करते हैं, तो PR + QR PR माइनस QR, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर माइनस हो जाता है, तो 25 ब्रैकेट PR माइनस QR आ जाएगा बराबर 25। 25 से 25 कट जाते हैं, तो ये आता है PR माइनस QR बराबर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 हो गया, एक बार कटे हैं 25 एकम 25 और इधर भी 25 एकम 25, तो ये 1 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड अपने पास आ चुकी है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू रखते हैं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों की वैल्यू रख दी, तो QR जो है वो प्लस माइनस में है तो दोनों कट जाएंगे, तो PR
पी आर दोनों जुड़कर 2PR हो गया और 25 और 1 जुड़कर 26 हो गए। अब पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो पी आर बराबर पी आर के साथ जो वैल्यू है वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और बराबर के आगे जो 26 आया है वो आगे ऊपर आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 13 बार कटता है। तो पी आर की जो वैल्यू है वो 13 आ गई, मतलब ये जो अपनी करंट की वैल्यू 13 आ गई और ये 5 आ चुकी थी। अब ये वैल्यू अपने को पास ये थी, तो इसमें पी आर की वैल्यू अपने पास 13 आ चुकी है। अब क्यू आर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है तो क्यू आर इजकल टू 25 और प्लस जाएंगे -13 हो गए। तो 25 में से -13 किए 12 आए, तो क्यू आर की वैल्यू अपने पास 12 आ चुकी। तो अपने पास ये ट्रायंगल था, इसमें ये अपने पास 5 आ चुकी थी, ये 13 थी और ये अपने पास 12 आ चुकी है। अब साइन पी की बात करते हैं तो इसमें लंब बटा करंट, तो करंट तो 13 है और लंब ये आ गया क्योंकि इसकी ये जो था ये P था और Q जो था वो समकोण था, ये R था। तो P की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब की 12 हो गई और करंट की 13 हो गई। कोस P ज्ञात करेंगे तो कोस P में आधार कोस P का आधार अपने पास 5 आ गया और करण ये अपने पास 13 आ गया। अब टेन P की बात करें तो टेन P में क्या होता है, लंब बट्टा लंब 12 आ गया, लंब बट्टा आधार अपने पास 5 है, तो ये आंसर अपने पास आ चुका है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो, तो सेक का क्या होता है, करण 70, तो इसमें हम मान याद कर सकते हैं। कोस ए कोण ए के क्यूसेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है। कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, तो यहाँ 4 क्या है, साइन में 4 लंब है और 3 करण है, तो करण तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका ये 3 जो है ये इस 4 से बड़ा होना चाहिए था, तभी ये राइट होता, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो ये पहले वाला है A इक्वल टू L अपॉन लंब बटा आधार, तो ये 1 से बड़ा है, ऐसा चिन्ह आए तो इधर वाला बड़ा और जो किनारा हो उधर वाला छोटा है। तो मान लो दूसरे वाले क्वेश्चन में 12/5 दे रखा था जो 1 से बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या भी हो सकती है। दूसरे वाले में सत्य था, इसमें सेक जो था वो कर्ण बटा आधार था, तो 12/5 था। लंब ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और ये √119 अपने पास लंब आता है। तीसरे वाला असत्य था क्योंकि ये इसका संक्षिप्त रूप है। तीसरे वाला असत्य था, कोण ए का जो कोटेंजेंट था वो होता है। पांचवें में असत्य है, साइन ए लंब बट्टा कर्ण, तो 4/3 के जो है वो अन्य बड़ी, तो ये भी असत्य था।